गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परमपिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 9 का पद नंबर 1 लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महिला 5वां श्लोक 9वां। उर्धारे जो अंतर नाम सर्व में पीख भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार। नानक ओह अपरस सबल निस्तार। मिटिया नाही रसना परस। मन मही प्रीति निरंजन नरस। पर त्रय रूपना पेखे नेत्र। साध की टहल संत संग हेत। करन ना सुनय काहू की निंदा। सबके जाने आपस को मंदा। गुरु प्रसादी विख्या पर हरै। मन की वासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत। नानक कोटि मदे कोई ऐसा अपरस। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे धर्मशास्त्र हमारी जिंदगी में एक शिक्षक की तरह, एक टीचर की तरह हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान कराते हैं। अब ये श्लोक जो हमने अभी लिया है 9वां श्लोक, इसमें एक सच्चे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। और जब हम एक सच्चे मनुष्य की बात करते हैं तो उस सच्चे मनुष्य को ही महापुरुष कहा जाता है। उस सच्चे मनुष्य को ही साध कहा जाता है। उस सच्चे मनुष्य को ही ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। उस सच्चे मनुष्य को ही समर्थ सदगुरु कहा जाता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जिन मनुष्य शरीरों में परमात्मा काम करता है और जो संसार में दूसरे जीवों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं, उनमें क्या गुण होते हैं? तो कह रहे हैं कि उर्धारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान। अब देखिए, एक आम इंसान में और एक प्रभु भक्त में, एक संत में क्या फर्क है? आम इंसान के दिल में दुनिया की वासनाएं होती हैं, दुनिया की इच्छाएं होती हैं, संसार के भोगों की इच्छाएं होती हैं। लेकिन जो एक संत महात्मा होता है, जो पवित्र आत्मा होता है, जो साधु होता है, वो जीवन के महत्व को समझता है। तो जानता है कि मनुष्य जीवन हमें अपनी आत्म जागृति के लिए मिला है। और यही कारण होता है कि उसके हृदय में उस प्रभु के सिवाय कुछ नहीं होता। उसके हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं और उसके हृदय में जो है वो संसार की वासनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है।
और धारे जो अंतर नाम, मतलब जिसके हृदय में वो परमात्मा विराजमान है, शरब में पेखे भगवान। और जब वो परमात्मा विराजमान है, ये पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है? जो सच्चा इंसान है, जो एक साधु है, वो सब में परमात्मा के अस्तित्व को देखता है। वो देखता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, कि वो परमात्मा समस्त जीवों के अंतर में आत्म स्वरूप में विराजमान है। सारे संसार को प्रभु रूप देखता है। निमक निमक ठाकुर नमस्कार, और निमक निमक ठाकुर नमस्कार का मतलब होता है कि हर समय प्रभु को याद करता है। नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सीधा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी में। तो अपन अगर बैठे हुए उस प्रभु को हर समय नमस्कार करता है, हर समय धन्यवाद करता है। और नानक ओ अपरस सगल निस्तारे, अब वो जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान है, जो सृष्टि के कण कण में परमात्मा को देखता है, जो हर घड़ी हर पल परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, ऐसे महापुरुष जो है वो इस संसार में जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। वो इस संसार में जीवों को जन्म और मृत्यु के मरहले से मुक्त कराने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद मुक्त होते हैं। उनके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है, साक्षात स्वयं काम कर रहा होता है। तो ये लक्षण है एक सच्चे इंसान। तो इन लक्षणों से हमें अपने जीवन में क्या सीखना चाहिए, या ऐसा इंसान जिसमें ये लक्षण हो वो हमें क्या शिक्षा देता है। तो आगे जो है अष्टपदी में जो है हम इसको आगे लेते हैं। तो अष्टपदी में क्या बोलते हैं कि मिठिया नाही रसना परस। अब जीवन में जब महापुरुषों के नजदीक हम जाते हैं तो पहली शिक्षा में क्या देते हैं कि हमारा जीवन सच्चा होना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, सदा सच बोलो, मिठिया नाही रसना परस। अपनी जीव से, अपने मुंह से कभी झूठ मत बोलो। अब देखिए, जब हम देखते हैं कि इंसान झूठ से बोलता है, इंसान झूठ बोलता है अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। जब हमने अपनी बुराइयां छुपानी होती हैं तो हम झूठ बोलते हैं। जब हमें कपट करना होता है तो हम झूठ बोलते हैं। जब हमें द्वेष होता है किसी से तो हम झूठ बोलते हैं। जब हमें ईर्ष्या होती है किसी से तो हम झूठ बोलते हैं। कभी कभी हम मोह में भी झूठ बोल जाते हैं। तो मतलब क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंतर्गत जो इंसान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंतर्गत फंसा होता है, उसे कदम कदम पर झूठ बोलने के अवसर मिल जाते हैं। वासनाओं की तृप्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए, वासनाओं की गंदगी को छुपाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता। जो इंसान संसार की वासनाओं में डूबा हुआ नहीं है, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। जिसको इस संसार में आसक्ति, इतनी ज्यादा आसक्ति नहीं है, ये इस संसार की वास्तविकता को जानता है, तो क्यों झूठ बोले। तो पहली शिक्षा जो महापुरुषों से हमें मिलती है कि हमें सदा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? झूठ बोल के हम क्या करना चाहते हैं? कभी किसी की जान पे बनाई हो, तुम्हारे सच बोलने से किसी की जान जाती हो, ऐसी सिचुएशन तो बहुत कम आती है। तो वहां पर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि क्या करें। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि महापुरुषों की शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा है कि हमें सदा सच बोलना चाहिए, सच्चाई को अपना जीवन बनाना चाहिए। ये पहला गुण जो है, जो हम महापुरुषों की शिक्षाओं से सीखते हैं। दूसरी शिक्षा क्या,
कि मन मही प्रीत निरंजन दर्श। अब जब हम सच बोलेंगे तो उसके बाद वो परमात्मा कौन है? जो आदमी सच्चा होगा वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेगा। तो फिर हमें मन में ये इच्छा होती है कि भाई परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। तो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा का क्या रूप है? तो प्रभु भक्ति की तरफ चलते हुए जब हमारा जीवन सच्चा बन जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल में ये भावना पैदा होती है कि वह परमात्मा कौन है जो मेरे को जिंदा रख रहा है, जिसका अंत आत्मा मेरे शरीर में होने से मैं जिंदा हूं। वो परमात्मा कौन? तो मनमय प्रीत निरंजन दरस। निरंजन माने वो मैल से दूर, वो परम पिता परमेश्वर जिसमें कोई खोट नहीं है। तो उस परम पिता परमेश्वर के दर्शनों की हमारे दिल में अभिलाषा पैदा होती है। ये हमारे सच्चे जीवन का असर हमारे जीवन को होता है। उसमें बात कर रहे हैं, पर प्रिय रूप ना पेखे नेत्र सरब की टहल संत संग हेत। अब ये बात बड़ी गहरी हो जाएगी। पर प्रिय रूप ना देखे नेत्र। अब देखिए असल में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो आत्मा हमारे शरीर के रोम रोम में फैली हुई, वो आत्मा हमारे 5 चक्र में फंसी हुई। ये बड़ा टेक्निकल, बड़ा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो हमारे मूल चक्र में लोग है, लोग हमें झूठ बुलवाता है, लोग हमें प्रभु से दूर रखता है। तो जब हम सच बोलेंगे तो हमारा लोभ कम होगा। जब हमारा लोभ कम होगा तो हमें प्रभु को जानने की चाह होगी। जब प्रभु को जानने की चाह होगी तो हमारा जो जीवन है वो पवित्र होगा। और जब जीवन पवित्र होगा तो हमारा पहला चक्र क्या है? मूल चक्र, जहां पर लोभ है। तो सच्चाई से लोभ का नाश होता है। लोभ के कारण हम झूठ बोलते हैं और काम वासनाओं के कारण से हम प्रभु से दूर रहते हैं। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। तो कह रहे हैं कि जब हमारे जीवन में सच्चाई आती है, हम प्रभु की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे अंदर से जो काम वासनाएं हैं उन पर हमें कंट्रोल रहता है। अब यहाँ पर प्रिय रूप न देखे नेत्र, देखे नेत्र। अब देखिए पर क्रिया का है, अपनी क्रिया के लिए नहीं का। तो महापुरुष बताते हैं कि भाई भगवान ने एक नियम बना रखा है, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे हमें भोजन की भूख लगती है, ऐसे वासनाओं की भी भूख होती है इंसान के शरीर में। तो परमात्मा ने इसीलिए ये शादी ब्याह का नियम बनाया कि मनुष्य के दिल में जो वासनाओं की जब भूख पैदा हो तो एक पुरुष के लिए एक स्त्री का प्रावधान बना दिया और बकायदा समाज में बाइज्जत एक पुरुष के साथ एक स्त्री की शादी कर दी कि लोग तुम्हारी वासनाओं की जो दुनिया है वो तुम दोनों के बीच में सीमित रहनी चाहिए। इस शब्द के माध्यम से जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं इस बात को बड़े ध्यान से रखें कि जिस इंसान को प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर आगे चलना है उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखना चाहिए। अपनी स्त्री के अलावा किसी दूसरी स्त्री से बात करो तो आंखें झुका के बात करो, क्योंकि आंखों से काम वासना मार करती है। कभी किसी की स्त्री की आंखों में मत देखो, न किसी स्त्री को अपनी आंखों में देखने दो। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, आज के सत्संग का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो वासनाओं का, कामनाओं का, भोग विलास का जीवन है, वो पति पत्नी के बीच तक ही सीमित रहना चाहिए। जो इंसान एक स्त्री से ज्यादा या एक पुरुष से ज्यादा शारीरिक संबंध रखते हैं
उनकी भक्ति में बहुत ज्यादा रुकावट आती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल। और यही शिक्षा सारे महापुरुष दे रहे हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब आप किसी महापुरुष के साथ जुड़ते हो तो तुम्हें पहली शिक्षा देता है सदा सच बोलो, दूसरी शिक्षा देता है उस परमात्मा को जानने की कोशिश करो, तीसरी शिक्षा देता है अपनी स्त्री के सिवाय, अपनी पत्नी के सिवाय किसी की तरफ आंख उठा के भी मत देखो, आंखें झुका के बात करो, आई कांटेक्ट मत होने दो। ये शिक्षा हमें दी जाए कि पर तिर रूप ना देखे नेत्र। अगली बात क्या कर रहे हैं कि सार की टहल संत संग हेत। अब अगली शिक्षा क्या है कि हमें साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, मतलब हमें अच्छे वातावरण रहना चाहिए। जैसे हमारी संगत होगी वैसे हमारी संगत होगी। जो इंसान शराबियों के बीच में रहेगा उसे शराब पीने की इच्छा होगी, जो कबाबियों के बीच में रहेगा, जो जुआरियों के बीच में रहेगा। तो जैसे हमारी संगत होगी वैसी रंगत होगी। तो सत्संग में जाएगा उसके ऊपर सत्संग का रंग चलेगा। तो अगली शिक्षा में दे रहे हैं कि भाई हमें अपने जीवन में सत्संग से प्रेम करना चाहिए। और सत्संग की शुरुआत कहाँ से होती है? अपने धर्म स्थानों से। जो भाई बहन जिस धर्म से ताल्लुक रखता है उस धर्म में जो धर्म स्थान है उन धर्म स्थानों में हमें ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर के हमें अपने धर्म के मुताबिक प्रभु के जिस रूप को हम मानते हैं उससे जुड़ने का हमें भावना मिलती है। और हर धर्म में साधु महात्माओं को, संतों का ही जिक्र किया गया है। संतों ने ही प्रभु को जानने का उपदेश दुनिया को दिया। तो संतों के संग हेत मने त्याग करो। और संतों के संग का मतलब संतों की शिक्षाओं को। तो मतलब क्या हुआ कि हम अपने धर्म शास्त्रों को बड़े प्यार से, बड़ी इच्छा से, बड़े शौक से पढ़ें, उनके आंतरिक भाव को समझें और जो संत महात्मा है उनकी सेवा करें, उनका साथ करें, उनकी टहल करें। टहल मैंने होता है उनकी सेवा करना। आगे कह रहे हैं करण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। अब ये बात भी गहरी सुनने वाली। हम संसार में हर इंसान अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है, बड़ा पवित्र समझता है, बड़ा श्रेष्ठ समझता है। दुनिया में हर इंसान की कमजोरी है कि अपनी खूबियों को याद रखता है और दूसरों की बुराइयों को याद रखता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो निंदा, चुगली, ईर्ष्या, हम संसार में अगर गौर से अपने जीवन को देखें तो बेमतलब हम दूसरों की निंदा करते रहते हैं। इसमें ये बुराई है, फलाने में वो बुराई है। चाहे भाई बहन, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, जब भी दो लोग मिलते हैं किसी तीसरे इंसान की निंदा करते हैं। तो करना ना सुने काऊ की निंदा। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और न सुननी चाहिए, क्योंकि निंदा हम तब करते हैं जब हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। और अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ इसलिए समझते हैं कि अपनी कमियों को नोट नहीं करते। तो यहाँ पर जरूरत आती है डायरी रखने की, जीवन की पड़ताल की, कि हमें अपने जीवन की पड़ताल करनी चाहिए। हमें रोज डायरी भरनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों को रिकॉर्ड करना चाहिए, लिखना चाहिए कि हम में क्या कमियां हैं। अगर हम अपनी गलतियों को नहीं जानेंगे तो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझेंगे और जिंदगी भर उन कमियों को लिए हुए मारे मारे फिरते रहेंगे। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में ये कमियां हमारे अंदर से चली जानी चाहिए। जब तक हम स्वयं को मंदा नहीं समझेंगे,
और मंदा समझने का मतलब क्या है कि जब हम अपनी कमियों को जान जाते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, तभी हम अपने आप को दूसरों से छोटा समझेंगे। आपस को मंदा, अपने आप को छोटा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न देखा तो, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा ना। तो जब तक हम अपनी बुराइयों की तरफ निगाह नहीं डालेंगे, तब तक हम दुनिया की निंदा चुगली करते रहेंगे। ये एक गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम गुरु प्रसादी विखिया पर हरे, विखिया का मतलब गंदगी, पर हरे का मतलब खत्म होना। अब कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, कुछ बुराइयां हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से है, जो हमारी नेचर का हिस्सा है, कुछ बुराइयां हम दुनिया से सीखते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर गुरु प्रसादी का मतलब हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। समर्थ सदगुरु जब हमें नामदान लेता है तो हमारे संचित कर्मों के बोझ को नाश कर देता है, हमारा लेखा काल के यहाँ से फाड़ देता है, हमें 5 अभिमंत्रित नाम देता है, हमारे शरीर में ज्योति और सुक्ति का संचार करता है, हमें शब्द और प्रकाश से जोड़ता है, पल पल हमारी रक्षा करता है। तो कह रहे हैं गुरु प्रसादी विखिया पर हरे। और जब हम नाम ले लेते हैं तो धीरे धीरे करके जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं, इस बात को बड़े ध्यान से सुने सब लोग, सब भाई बहन, कुछ बुराइयां हमारी होती हैं जो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से होती है, पिछले जन्म हमारे जीवन के आधार पर होती है, तो हमारे नेचर में होती हैं बुराइयां। कुछ बुराइयां हम इस दुनिया में आके सीखते हैं। तो बुराई चाहे हमारे प्रारब्ध कर्मों से, और बुराई चाहे हमने दुनिया में सीखी हो, जब हम किसी समर्थ सदगुरु के नजदीक जाते हैं तो उसका इतना प्रभाव होता है कि हम उन बुराइयों से बचना शुरू हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि मन की वासना मन के टर। अब मन की वासना मन के टरे का मतलब होता है कि जो भी हमारी वासनाएं होती हैं वो शुरू कहाँ से होती है? मन के संकल्प और विकल्प से। तो जब हम नाम जपते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, तो हमारे मन में संकल्प और विकल्प पैदा तो होते हैं, लेकिन वो फलीभूत नहीं होते, वो टल जाते हैं। मन की वासना मन से टरे। मन में विचार तो पैदा होते हैं, ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं कि जिसके मन में कोई विचार पैदा ही ना होता, सिवाय सदगुरु के। लेकिन मन में जो विचार पैदा होते हैं वो फलीभूत नहीं होते। जो संकल्प और विकल्प होते हैं वो मन में पैदा होते हैं और मन में ही खत्म हो जाते। इसलिए हम किसी भी बुराई की तरफ जो है वो कदम नहीं बढ़ाते। हमारी जो वासनाएं हैं, हमारे जो मन के विचार हैं, वो विचारों तक ही सीमित रहते हैं और हम उन्हें किसी कार्य रूप में परिणित नहीं करते। इंद्रिय जित पंच दोख ते रहत। अब ये बात बड़ी गहरी है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 दोष, और इंद्रियां इन दोषों को भोगती हैं। तो इंद्रिय जित का मतलब हमारा अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाने की क्षमता। इंद्रियां हमारे बस में। जब हम नाम जपते हैं तो नाम जपने से पहले मन बस में होता है, और जब मन बस में हो जाता है तो इंद्रियां अपने आप बस में आती है। तो इंद्रिय जित का मतलब कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां जो है वो हमारे बस में आ जाती हैं, और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो है उससे हम बच पाते हैं। रहत मतलब हम उससे दूर हो जाते हैं। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं किसी समृद्ध सदगुरु के नजदीक जाने का तो सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा मन बचता रहे। एक मुसलमान फकीर भी कहता है कि नफ्स हरगिज न कुसद जुज जिल पी। जब हम किसी समर्थ सदगुरु के नजदीक जाते हैं तो हमारा मन बस में आ जाता है। तो कह रहे हैं कि जब मन बस में आ गया, इंद्रियां बस में आ गई, तो हमारा जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है उससे भी हम बच जाते हैं। पंच दोख ते रहत नानक कोटि मदे को ऐसा परस। अब ये कहते हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को मुखातिब होकर कह रहे हैं, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं
तो लाखन में तो है नहीं, कोटिन में कोई एक। अब ये गुण जो बताए हैं, जब ये सारे गुण है तो सारे गुण किसी मनुष्य में तो बहुत मुश्किल है। ये सारे गुण मिलाकर हम देखेंगे तो वो एक समर्थ शक्ति है। अब इसका आंतरिक भाव क्या है? श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हे सदगुरु नानक, आप प्रभु के रूप रहे। महापुरुष कभी खुद को नहीं कहते कि मैं महापुरुष हूं, तो पहले महापुरुष को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आप प्रभु हो, प्रभु का रूप हो, आप में ये गुण थे और आप ही आकर के संसार में जो है वो जीवों का उद्धार कर रहे थे। मतलब एक समर्थ सदगुरु जब दुनिया में आता है तो वो अपनी शक्ति से हमें कर्मों के विधान से मुक्त करता है, काल के जाल से मुक्त करता है, जन्म और मृत्यु के महरले से मुक्त करता है, काम क्रोध लोभ में अहंकार से मुक्त करता है। और हमें जब हम कर्मों के विधान से मुक्त हो जाते हैं तो हमें अपने साथ, अपनी दिव्य शक्ति के साथ, उस दिव्य स्वरूप के साथ हमें काल देश से निकाल करके दयाल देश में ले जाता है और प्रभु में लीन करा देता है। तो कह रहे हैं भाई वैसे तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कोई विरला भाग्यवान होता है जो किसी समर्थ सदगुरु से नाम लेकर के और अपने जीवन को सुधारता है और सुधार करके प्रभु रूप बन जाता है। जैसे कहते हैं चेला कौन है? कि जिस पर गुरु का चोला फिट होता हो। असली भक्त वो है, असली शिष्य वो है जो गुरु का रूप बन जाए, जो गुरु के गुणों को अपना ले। इस सब के माध्यम से हमें ये पता लगा कि महापुरुषों में क्या गुण होते हैं और हमें महापुरुषों के गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो भी महापुरुषों के जीवन जैसा ही बन जाए। जब हमारा जीवन महापुरुषों के जीवन जैसा बनेगा तभी महापुरुषों की शिक्षाओं का हमारे जीवन में क्या असर होता है वो दिखाई देगा और हम अपने मनुष्य जीवन के उस परम उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे और हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तो 9वें श्लोक का पहला पद था कि महापुरुषों के क्या लक्षण होते हैं और हमें किन लक्षणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।